गुड इवनिंग बच्चों। आज सेकंड सेशन था हमारा जेई का। उसका आज 2 अप्रैल 2025 का हमारा शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन से जो आज हम लेने वाले हैं अभी चालू है। तो आप देखिए यहाँ पर हमें एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला है। तो पहले तो हम लोग इसका डी लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डी लिख लेते हैं। इसका डी क्या है देखिए, डी इज इक्वल टू 1 बीटा 1 2 - 1 -1 और 2 1 और अल्फा है। और ए को मान लेते हम लोग 3 - 3 और 4। ठीक है ना। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आई तो इसके पीडीएफ डाल रहा हूँ, अगर दिख नहीं रहा होगा तो स्क्रीन पर तो आप पीडीएफ भी देख सकते हो। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया कि हमें अल्फा निकालना है, तो इसको सेकंड कॉलम में चिपका दो 1 2 2 और ये हो गया 3 - 3 4 1 - 1 अल्फा इज इक्वल टू 0 कर दो उसको। तो ये 1 - 3 अल्फा प्लस 4 - 3 और ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 और ये आ जाएगा +1। तो ये हो गया 8 + 6 इज इक्वल टू 0। तो यह आंसर कितना आ जाएगा देखो, -3 अल्फा प्लस 4, ये -6 अल्फा -6 और यहाँ पर आ गया 14 इज इक्वल टू 0। देखो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो -3x -6x ये तो हो गया -9x 9 अल्फा। और यहाँ पर देखो 6 में से 4 गया तो -2 रिमेनिंग रहेगा और -2 यहाँ से गया तो ये +12 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा कितना हो जाएगा 12/9, मतलब अल्फा 4/3। अल्फा हमारे पास 4/3 आया। ठीक है ना। अब उसके बाद बीटा निकालना है, तो इसको ले लो, अल्फा के यहाँ पर पुट अप कर दो। तो क्या हो गया यहाँ पर 1 2 2 बीटा -1 1 और यहाँ पर आ गया 3 - 3 4 इज इक्वल टू 0। इसका डी सॉल्व कर दो, ये हो गया -4 + 3। उसके बाद में माइनस बीटा इज इक्वल टू 8 और ये कितना आ गया +6। उसके बाद आ जाएगा +3 और ये कितना 2 + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया -1 -14 बीटा 4 ये +12 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 11 बीटा इज इक्वल टू 11/14। ये आ चुका हमारा बीटा। हमें निकालने को बोला था अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा हमारा कितना आया 4/3 प्लस बीटा कितना आया हमारा 11/14 बराबर है 11/14 11/14। ठीक है ना। ओके 46 4 और एक 5 + 33 2 3 42। ठीक है। तो ये बन गया 9 और ये 8/42। कहीं कटता है क्या देख लो, 3 से कटता है क्या देख लो, कटता है कैलकुलेशन करके, कहीं नहीं कटता है। इसको इतना रख दो तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी। करेक्ट है, करेक्ट है क्या। ठीक है। बताओ डेटा में तो कहीं हुई नहीं है मेरे हिसाब से, फिर भी हम लोग एक बार क्रॉस कर लेते हैं। ये हो गया -3 अल्फा, ये हो गया प्लस ये -3, ये भी बराबर है, ये भी ठीक है, इसकी वैल्यू भी बराबर है, कोई गलती नहीं है। इधर इधर भी पूरा सही है, देख लो। तो ये आंसर आ चुका है 89/42। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोला है, मैक्सिमम पावर ऑफ 2n डिविजिबल बाय 50। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको करने के तरीका है हमारे पास, हम इसको कर देते हैं। देखो अगर इसको 50 फैक्टोरियल बोला जाए
तो 50 इंटू 49 8 और 49 ऐसा लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, 50 के टेबल में 3 कहीं आता है क्या? शायद नहीं। और 49 के टेबल में भी नहीं आता, बराबर है। हमें आता है 48 से, 48। तो सिंपल सी बात है, एक काम करो, ज्यादा मत कुछ करो, 50 के नजदीक आने वाले जो नंबर है, मतलब देखो 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर कर लो। 50 फैक्टोरियल तो हमको ऐसा निकालना है, तो सीधा सीधा करो। 1 3 6 9 12 15 18, उसके बाद में 21 24 27 30, उसके बाद में ले लो 33 33, उसके बाद में 36 39 42, उसके बाद में 45, उसके बाद में 48 और 49 तक का सवाल है। अब यहाँ पर प्राइम फैक्टर देखो 3 कितने बार आते हैं, ठीक है। अब 1 की जगह कितना आएगा? एक भी नहीं आएगा, 0 आएगा, मतलब यार 3 टू द पावर 0 हो गया। 3 के जगह 3 का पावर 1 आ सकता है, 6 के जगह भी 1 ही आ सकता है, 9 के जगह 9 9 का 3 2 पावर आता है, या 3 का 1 4 3 जा 3 5 जा, मतलब 3 का पावर 1 हो गया। 18 18 है, तो 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 6 3 जा, तो ये हो गया 3 2 जा इंटू 3, मतलब 3 का पावर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, करेक्ट है। अब कैसे गिरा रहे आपको समझ में आया होगा। इससे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर भी 7 3 जा, मतलब 3 का पावर 1 है, 8 3 जा 24, और 8 एक इवन नंबर है, या भी 1 आएगा या 3 आएगा, ठीक है। और 3 10 जा, मतलब ये हो गया 1। फिर यहाँ पर देखो 33 11 3 जा, या भी 1। अब यहाँ पर देखो 3 3 कितना हुआ? 9, और ये हो गया 4, मतलब 3 का पावर कितना आया? 2 आ गया, ठीक है ना। और आगे देखो, यहाँ भी 3 का पावर 1 आएगा। अब 42 के लिए बताओ, वहां भी तो 1 ही आएगा। इसके लिए 2 आएगा पावर, और 48 के लिए कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है ना। अब इनकी क्या कर लो? पावरों की सम कर लो। 1 2 4 6 7 9 10 11 14 15 16 18 19 20 20 22 22 आ रहे। तो हमारा आंसर यहाँ पर 22 एकदम करेक्ट है, जो हमें ऑप्शन, तो ये वाला आंसर हमारा आ चुका है। आपको थोड़ा लेट दे रहा हूँ सॉल्यूशन, लेकिन सही तरीके से सॉल्यूशन दे रहा हूँ। लगभग ये सॉल्यूशन पक्के हैं, क्योंकि यह ऑप्शन में अवेलेबल थे, दिया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी बच्चे ने ये डेटा दिया है, उसको पहले अटेम्प्ट में 100% आए हुए है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। PQ is a focal chord of y square is equal to 4s, making an angle of 60 degree with positive x-axis. P lies in the first quadrant. S is a focal focal focus circle with the PS as the diameter touches y-axis at a 0, alpha. Find phi u alpha square. देखिए कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन नहीं है, पैराबोला का। पहले तो हम लोग यहाँ पर डायग्राम थोड़ी सी निकाल लेते हैं, आपको समझ में आए इसलिए, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आया देख लेते हैं। ये एक पैराबोला हो गया, या उसका फोकस हो गया, यहाँ से हम लोग एक फोकल कॉर्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। जो ये पॉइंट है, ये यस पॉइंट है, जो फोकस है वो यस है, ठीक को पी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर हमें पी मिल रहा है, ठीक है ना। और एक्स एक्सिस को वो 60 डिग्री का एंगल कर रहा है, ये हमें बोला है उन्होंने, ठीक है ना। तो चलो
हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई गलती हो तो हमें बता देना क्या यहाँ पर ये गलत हुआ है, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला जनरल पैराबोला रहता है और हमें दी गया 4x दिया है। तो ये कितना हुआ, ये 1 हुआ ना, ये कितना हुआ, ये 1 हुआ, ठीक है ना। अब उसके बाद हमें क्या बोला है कि यहाँ पर जो एंगल कर रहा है थीटा वो कितना है, थीटा कितना है, थीटा है हमें 60 डिग्री। तो स्लोप यम इज इक्वल टू कितना होगा, tan 60 डिग्री, और यम इज इक्वल टू कितना आया, √3। tan 60 डिग्री कितना रहता है, √3 रहता है। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन करो, ये फोकस जो निकला हुआ है, यस ये 1,0 है, ये क्या है 1,0, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है ना। यहाँ तक हम पहुंच गए। तो देखो हमें इस लाइन का यम स्लोप √3 मिला है और एक पॉइंट पता है। तो हम लोग इस फोकल कॉर्ड का हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। तो फोकल कॉर्ड का इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, y माइनस वाई वन यम x माइनस x1। तो y कितना है 0, यम √3 है। हम लोग अब क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुटअप कर देते, क्या कर देते इसमें वैल्यू पुटअप कर देते। तो यम कितना है यम कितना है √3 है, और x1 कितना है हमारे पास 1 है। ये y की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये y की वैल्यू लेना है, फटाक से इसमें पुट कर दो। तो ये हो गया √3 x माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ये बन गया 3 और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ये 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। तो ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 और ये माइनस 4x इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो ये 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें फैक्टर क्या मिले, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x माइनस 3। तो ये एक फैक्टर हो गया, 3x कॉमन निकाल लो, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू 3 मिला और ये x इज इक्वल टू 1/3 मिला। x की दो वैल्यू हमें मिल गई, x की हमें क्या मिल गई, दो वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं y स्क्वायर में। तो ये आ गया 4 इंटू 3, ये हो गया 12 y स्क्वायर, और y कितना बन गया प्लस माइनस। तो निगेटिव तो नहीं भी मिलेगा क्योंकि p ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बोलते, तो पॉजिटिव मिलेगा हमको। तो 2√3 मिल गया, y हमें 2 रूट मिल गया। अब यहाँ तक चीजें हमें मिल गई है। अब हमें क्या करना है, देखो जो ये याद के इस लाइन का हमें इक्वेशन मिला है, पॉइंट भी मिले हैं। तो पॉइंट 2 मिले हैं, एक 3 2/√3 x मिला है 1/3। तो डायमीटर फॉर्म जो है, डायमीटर फॉर्म से इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। इसको डायमीटर फॉर्म से सॉल्व करना है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। आपको बोला है मैंने कि मैं इसकी पीडीएफ आपको देने वाला हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा इसकी पीडीएफ है ना देख लेना भाई, इसकी पीडीएफ देख लेना, ठीक है ना। कि क्वेश्चन के नीचे मैं पीडीएफ आपको दूंगा, हफ्ते में दूंगा। तो आप थोड़ा सा इसकी पीडीएफ देख लेना, वहाँ पर पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब डायमीटर फॉर्म क्या होता है, डायमीटर फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 y माइनस वाई x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब हमें जो पॉइंट मिले हैं वो पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो पहले पॉइंट हमें कौन से मिले हैं, पहले पॉइंट हमें कौन से मिले हैं,
ये तो 1 है, यहाँ का एक 0.3 मान लो, ठीक है, ओके। और ये देखो x-1 और x-3 प्लस y1 तो 0 है, तो y-0 बराबर है, और y-2, तो y-2 तो ये हमें 2√3 मिला हुआ है, बराबर है, -2/√3। अब क्वेश्चन के तरफ थोड़ा सा मूव कर देते हैं। अब क्वेश्चन के तरफ थोड़ा सा मूव कर देते, तो यहाँ क्या बोला है, सर्कल विथ पीएस डायमीटर टचेस द वाई एक्सिस 0 टू अल्फा, 0 टू अल्फा बोला है। तो या एक्स 0 डाल लेते, वाई को अल्फा डाल लेते, आंसर हो जाएगा। तो एक्स को 0 डाल दो तो ये -1 हो गया, इंटू -3 हो गया, प्लस वाई को अल्फा डाल दो तो यह अल्फा हो गया, अल्फा -2√3 इज इक्वल टू 0 बन गया। अल्फा को उधर भेज दो तो 0 हो जाता, ये 2√3, अल्फा कितना आया 2√3। तो हमें क्या बोला है, 5 अल्फा स्क्वायर, तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो गया 3, ये बन गया 20 और 360, इसका आंसर करेक्ट है। क्या हुआ, हाँ, +3 कहाँ पर है, इथं इथं, हाँ, ये +3, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। यहाँ पर क्या तक हो गया। अब देखो ये +3 हो रहा है, और ये अल्फा स्क्वायर -2√3 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये तो सीधा ऐसा बन जाएगा ना, देखो अल्फा -√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अल्फा कितना आया, √3 आया। अगर अल्फा √3 आया तो हमें निकालना क्या था, चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ। आपको पीडीएफ देने वाला हूँ, आप पीडीएफ है ना, ले लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दूंगा मैं, ठीक है ना, तो आप अच्छे तरीके से लिख पाओगे, क्योंकि आगे चल के ये आ सकते हैं। तो हमें निकालना क्या था, 5 अल्फा स्क्वायर, 5 अल्फा स्क्वायर, तो ये बन गया 5√3 का स्क्वायर मतलब 3, और इसका आंसर 15। ये 15 वहां पर हमारे ऑप्शन में है, तो ये वाला आंसर आ चुका है। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये डेटा स्टूडेंट ने दिया हुआ है, अगर कुछ कम ज्यादा है तो ये आंसर गलत हो सकते हैं। लेकिन जो भी है, जिस जिस डेटा से हम कर रहे हैं फ्लो चार्ट से, वो सही कर रहे हैं। अगर कहीं गलत होता है तो आप कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पी होना था तो यहाँ आई लिख दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, पी एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन बीटा टू द पावर एन, ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स में का क्वाड्रेटिक कंसेप्ट का है, और इस पैटर्न पर बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है ना। तो हमें याद दिया है पी एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन बीटा टू द पावर एन, और इसको देखो हम लोग क्या करते हैं कि यस ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, और ये एक हम लोग क्या कर लेते हैं, यम मान लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पर देख लेना, आपने बेसिक में अपने अपने क्लासों में पढ़ा होगा, ये ट्यूटोरियल में है, हमारे क्लास में तो हमने लिया हुआ है। तो ये पी वाई क्यू जो भी है हमारे, उसमें ही ये इसका कंसेप्ट आया हुआ है, पिछले साल ही आया हुआ है। तो चलो देखते हैं। तो हम लोग पी एन को ऐसा भी लिख सकते हैं, यस पी एन -2 प्लस यम पी n-1, इस तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं। अब इसको डील कर सकते तो यहाँ पर एक बात जान लो, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते, बाकी को किया नहीं चलता, फर्क नहीं गिरता। P1 तो यहाँ पर कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 1 दिया, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 1 दिया, ठीक है ना। तो चलो, हाँ n-1 और यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ ना, 2 होना, ठीक है ना। हमने
इसको अच्छे तरीके से कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं यन 10 डालता हूं तो ये यस P9 आता है, यम कितना आता है, P8 आता है, ठीक है ना। P10 कितना है, तो P10 हमारे पास दिया है 123, और ये यस P9 कितना दिया है 76, प्लस यम यम P8 कितना दिया है 47, ठीक है। अब देखो यस मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1 दिया है, प्लस यम, ये हो गया 47। इसको 123 के तरफ लेके आ जाओ, 76 यम इंटू 47, तो ये कितना हो गया, ये 47 हो गया, और ये 47 यम बन गया, यम कितना आ गया 1 आ गया अल्फा। तो अल्फा इंटू बीटा भी हमारा तो 1 ही आया, ठीक है। अब हमें रूट्स क्या दिए हैं, 1/अल्फा एंड 1/बीटा, ये दिए हुए। तो देखो अगर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को निकालू तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, तो ये 1/1, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ना, अल्फा इंटू 1/अल्फा इंटू 1/बीटा होगा तो 1/1 हो जाएगा, तो ये भी तो 1 आ रहा है, ये भी तो 1 आ रहा है। तो देखिए ये रेसिप्रोकल फॉर्म है, अगर हम इसको उल्टा कर दे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस अल्फा 1/बीटा एक्स प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर डेटा में थोड़ा सा करेक्शन लग रहा है, यहाँ पर प्लस होना था, यहाँ पर प्लस होना था, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये वाला आंसर हो सकता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये बच्चों से लिया हुआ डेटा है, थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, इसलिए हमें जो फ्लो चार्ट दिख रहा है उस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, डेटा के भरोसे, हमें पेपर नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें हाइपरबोला का दिया हुआ है, हाइपरबोला दिया है जनरल एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ए दिया हुआ है हमें अंडर रूट ऑफ 10, और ए बाय ई दिया हुआ है हमें 9 बाय अंडर रूट ऑफ 10। तो ए की वैल्यू निकाल लो ना, यहाँ पर ए की वैल्यू अगर निकाल लो तो अंडर रूट ऑफ 10/9 बन जाता है, ठीक है। इसको या चिपका दो, तो अंडर रूट ऑफ 10/9 बाय, सॉरी ई है, ये ई है 9 नहीं है, इसेंट्रिसिटी का ई है, गलत बोल रहा था अभी तक, सॉरी। तो ये ई है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ई इसेंट्रिसिटी का, और या 9 बाय अंडर रूट ऑफ 10, ठीक है। ये इधर जाएगा तो ये 10 बाय ई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये इधर आएगा तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 10/9, तो ई कितना होगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 10/3, अभी का इसको निकाल ले, ठीक है। अगर मैं ई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं तो मुझे ए मिल जाता है, अगर ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं, अभी हमें ये क्वेश्चन में क्या है कि जो ई है उसको पॉजिटिव लेना है क्या निगेटिव, तो हम लोग क्या करते इसको पॉजिटिव ही मान लेते, ठीक है। तो ई की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, ए ई कितना है √10/3 इज इक्वल टू √10, √10 कट गया, ए इज इक्वल टू 3 हमें मिल गया, ए भी मिल गया, ए भी मिल गया। अब हमें चाहिए ए और बी निकालना है, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला जो यल हम निकालने वाले हैं लेटेस्ट रेक्टम, वो है 2b² बाय ए,
तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमें निकालना है, तो वो यल है। तो हमें अभी निकालना क्या है, ए तो निकल गया, ए भी निकल गया, हमें बी निकालना है क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम के लिए बी की जरूरत है। ठीक है ना। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है, 1+b² बाय a² इज इक्वल टू क्या होता है, कितना होता है, ई स्क्वेयर होता है। और ई स्क्वेयर की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू पता है, या 9 हो जाएगा। और ई स्क्वेयर की वैल्यू कितना है, 10/9। एलसीएम निकाल लो, 9+b² इज इक्वल टू 10/9/9। 9 8 कैंसल, b² इज इक्वल टू 1। तो b कितना आया, b +-, ठीक है, b मिल चुका है हमें। तो b को भी 1 ले लो, b को भी 1 ले लो, क्यों ले रहा हो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। अब हमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला होता है 2b²/a। तो 2b² कितना आया, b कितना है हमारा, b² 1 है। और ये को हमने कितना माना है, ये को कितना है हमारा 3 है। तो ये हो गया 2/3। तो ये यल हमें मिल चुका है, यल हमें मिल चुका है। अभी क्या निकालना है, 9e² प्लस यल, ये होगा 9। e² हमें पता है 10/9, और यल हमें पता है 2/3, या यल से हम निकाल लो। तो ये 9 10 प्लस 6/9, तो ये कट गया 16। ये ऑप्शन में 16 है, जिसने ये डेटा दिया है उसने बताया ऑप्शन में 16 है, तो हमारा आंसर 16 आ चुका है। यहाँ पर कोई गलती लगती हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है ना। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, हमें क्या बोला है, नंबर ऑफ 10 डिजिट्स नंबर using the 0 1 9 where 1 should be exactly 5 times, 5 times 2 should exactly 3। मतलब क्या करना है, देखो 1 5 एग्जैक्टली 5 टाइम्स लेना है, 2 कितने टाइम्स लेना है, 3 नंबर 3 टाइम्स लेना है, और 10 डिजिट नंबर हमें तैयार करना है। ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जगह है। तो 1 तो 5 जगह लेना है, 1 2 3 4 5 जगह लेना है। 2 कितने जगह लेना है, 3, ये 2 3 जगह लेना है। तो बचे 0 होंगे ना, बचे हुए 0 होंगे ना, बराबर है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आएगा 10 फैक्टोरियल, रिपीटेड फॉर्म है, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना। इसका पूरा कैलकुलेशन करके आंसर आता है 2520। आप निकाल लो, ये तो निकाल के आता होगा क्योंकि मुझे नेक्स्ट शिफ्ट की भी क्वेश्चन देने हैं, और इसमें से बच्चे कुछ 25 क्वेश्चन है वो भी है। अगर इसके अलावा आपको अगर कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो हमें सेंड कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है ना। तो आगे देखेंगे, देखो हमें दिया है नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन -2π टू 2π बोला। ठीक है ना। तो -2π टू 2π बोला है, एग्जैक्टली 10 8 9 16 सॉल्यूशन हमें दिए हुए हैं। तो देखो ये क्वेश्चन इसके पहले भी जेईई में आया हुआ है इस तरीके का, कि नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये क्वेश्चन फंसा हुआ है कि नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालना है, एग्जैक्टली इसी तरीके से फंसा था। ये इंटरवल में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है ना। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2√2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 6
कॉस थीटा माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। पहले इसके रूट्स गिरा देंगे। अब यहाँ ऑब्जर्वेशन करो आप, यहाँ देखो 2√2 कॉस थीटा रूट 3, तो ये कितना आंसर बन रहा है हमारा 2√6, ये बन रहा है, ये बन रहा है ना। और हमें निकालना है क्या है 2 माइनस रूट 6 बराबर है, तो यहाँ पर 2 इंटू माइनस रूट 6 ऐसे फैक्टर गिर सकते हैं, तो गिरा दो, गिर सकते हैं तो 2√2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस रूट 6 कॉस थीटा माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो डी भी यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, मुझे ये अच्छा लगा, मैं इससे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो 2 कॉस थीटा कॉमन निकला, √2 कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ से √3 कॉमन निकाल लो, माइनस √3 कॉमन निकाल लो, तो कॉस कितना आएगा, √2 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2 कॉस थीटा माइनस है तो प्लस √3 हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2, और थीटा कितना हो गया इसका, √3/2 कितना हो गया π/6, यहाँ पर आ गए, ठीक है। लेकिन अगला देखते हैं, तो √2 कॉस थीटा ये बन जाएगा -1, और कॉस थीटा आ गया -1/√2, -1/√2। इसके सॉल्यूशन हमें अब निकालना है। अब देखो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें अगर निकालना है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो देखो यहाँ पर ये तो π/2 हो जाता है, ये पाई हो जाता है, ये 3π/2 हो जाता है, ये 2π हो जाता है, यहाँ पर -π/2 हो जाएगा, यहाँ पर -π, यहाँ पर -3π/2, और यहाँ -2π मिल जाएगा। देखा जाए तो असल में ये ग्राफ ऐसे करते करते करते, ये सॉरी ये यहाँ से जाएगा, ठीक है ना। ये कहाँ से जाएगा देखिए, इसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, ये ऐसे 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 जाएगा, तो ये ऐसे होके ये ऐसे ऐसे आएगा, तो ऊपर में 4 नोट आते हैं, 1 2 3 4, 2π तक बोल रहा है, और नीचे में भी तो 4 ही आएंगे नोट, 1 2 3 4, तो टोटल सॉल्यूशन हमारे कितने हैं, 8 सॉल्यूशन है। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको बता दिया, ये काफी इजी जाएगा ग्राफिकल से, अदरवाइज बहुत हार्ड जाता है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपको समझ में आया नहीं आया हमें कमेंट्स करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहली बात तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको जल्दी जल्दी सभी के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। अगर आप रिपीट मारते हो, सेकंड अटेम्प्ट है ये सेशन है, लेकिन आप अगर रिपीट मारते हो तो आपके काम में आ सकता है ये, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 9, ये x² प्लस 12 ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, काफी आसान है, मिनिमा मैक्सिमा का। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में है ना 2 गलतियां हुई है, या माइनस होना, यहाँ पर माइनस होना, और यहाँ पर इसके जगह Q² और P होना, तो ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये गलती इस क्वेश्चन में हुई थी, हमने टाइप करने के बाद हमको पता चली, इसलिए आपको अभी बता दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, अगर आप रिपीट मारते हो या फिर आपके भाई बहन जो भी है उनके काम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज तो 500 सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, बराबर है। चलो देखते हैं इसको।
तो ये एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव निकाल लो। एफ ऑफ एक्स है 6x² माइनस 18ax प्लस 12a², ये आ गया। आपको पता है एफ डैश ऑफ एक्स कितना होता है, 0 होता है। तो 6x² माइनस 18ax प्लस 12a² इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6 कॉमन निकाल के फेंक दो, तो x² माइनस 3ax प्लस 2a² इज इक्वल टू 0। हम देखो फिर से वही टेक्निक यूज करते, यहाँ पर 2a² है तो हम लोग 2a इंटू ए 3a होता है और इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो तो a² बन जाता है, ठीक है ना। और दोनों को हम लोग माइनस लगा देते, फैक्टर गिर गए, x² माइनस 2ax और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ax प्लस 2a² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन निकाल लो, x माइनस 2a, यहाँ से माइनस a कॉमन निकाल लो x माइनस 2a इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2a आ गया और x इज इक्वल टू ये आ गया। हमको ये दो x मिल चुके हैं, ठीक है ना। अब ये x मिल गए तो हमको तो सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ता है मिनिमम और मैक्सिमम के लिए। मिनिमम और मैक्सिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है तो निकाल लेते हैं। एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो यहाँ पर कितना आया, इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये आ गया 12x माइनस 18a, कितना आया माइनस 18a, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर मैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स में 2a अगर मैं पुट करता हूँ तो ये 24a 18a, तो ये आ गया 6a। एफ डबल डैश ऑफ एक्स ये ग्रेटर आया 0 से, इसलिए मैक्सिमम है, मिनिमम है, सॉरी मीन है, ये क्या है मीन है। तो 2a मीन वैल्यू हो गई। अगर 2a मीन हो गई तो p मीन हो गई ना, p क्या है मीन है, तो 2a मीन हो गई तो q क्या होगा, मैक्स होगा ना। तो q मैक्स कितना होगा, हमें a होगा। तो बात तो यही बन गई, आगे करने की जरूरत ही नहीं ज्यादा, ये निकालना है तो, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हुआ देखिए, हमें दिया है q², मतलब a² इज इक्वल टू 2a, ये कट गया, a की वैल्यू हमें कितना मिल गई 2। तो ये a की वैल्यू एफ ऑफ एक्स में पुट कर दो, एफ ऑफ एक्स 2 मिल गई। तो एफ ऑफ 8, 2 का क्यूब 8 होगा और 8 2 जा, सॉरी a की वैल्यू डालना है ना, सॉरी 2x³ माइनस 9a 18 x² और ये प्लस 12a², a² मतलब कितना हो गया हमें, a² मतलब 4, 4 12 जा 40, सॉरी प्लस 48 एक्स प्लस 1। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 हमें निकालना है एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 निकालना है। तो एफ ऑफ 3 निकालना है तो 3 यहाँ पर पुट कर दो। अगर 3 पुट कर दिया तो ये होगा 27 माइनस 18 इंटू 9 प्लस 48 इंटू 3 प्लस 1। इसका कैलकुलेशन आपको करना है, मैं इसका आपको फाइनल आंसर जो भी है वो बता देता हूँ। वो 37 आंसर है और ये ऑप्शन में अवेलेबल था, ऐसा बच्चों का बोलना है। तो ये सॉल्यूशन हो गया आपको इसका। और हम ना बकवास करते ना कुछ करते, डायरेक्ट काम बता रहे हैं, आपको सॉल्व कर दे रहा है। जितने क्वेश्चन जितने शिफ्ट के मिलेंगे उतना पढ़ाऊंगा, लेट वीडियो आएगा लेकिन पूरे अच्छे सॉल्यूशन के साथ आएगा जो आपके काम में आए।
और जो कल शिफ्ट है उसमें थोड़े कंसेप्ट यूज हो जाते हैं। अभी रात में अगर हमको डेटा मिल गया तो रात में हमारा सेकंड शिफ्ट का भी वीडियो आने वाला है, तो आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जिनके शिफ्ट होने के हैं उनको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है A1 प्लस A2 प्लस A3 की सम AP है, उनकी सम करना है। सबसे पहले इस पर वार कर दो, समेशन ऑफ n k इज इक्वल टू 1 ए के इज इक्वल टू 0 बोला है, तो यहाँ पर Sn का फार्मूला यूज कर दो, तो यह होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक की बात समझ में आपको आई होंगी। n बाय ये इधर गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हम पहुंच गए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पहुंच गए हैं। आगे का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो देखिए अब या 12 है, एसन में 12 डाल लो। पहली बात तो या के हम पुट कर रहे, तो हमें टर्म कितनी मिल रही है, A1 A3 ए कितना हो गया 5 हो गया। ऐसे करते करते हम लोग अगर 12 ला रहे 24, तो A23 और इसका आंसर कितना दिया हुआ है -72/5 ये दिया हुआ। ठीक है, इनमें डिफरेंस 2 का दिख रहा है। ठीक है, 12 टर्म है तो 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी कितना डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, तो या 2d आ जाएगा इज इक्वल टू -72/5। तो ये बन गया 6 2a प्लस 11 ये 22d और ये बन गया 72/5। ये बढ़ गया 5। यहाँ पर कितना दिया है, हाँ ये 1 दिया है तो ये मान लो, ए मान लो, तो ये 12 बन जाएगा। यहाँ से 2 और कॉमन निकलेगा तो 11d। यहाँ पर कितना आया हमें 12 माइनस 5 -12/5 ये, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखा 2 से ये कट गया, a इज इक्वल टू 11d इज इक्वल टू कितना होगा -6/5 ए। अगर इसको इधर लू तो माइनस हो जाता है, तो ये -11/5 ए। 11 कट गया तो डी कितना होगा -1/5 ए। डी कितना होगा -1/5 ए। और देखो देन द वैल्यू ऑफ n इज, देन द वैल्यू ऑफ n इज, इस डी को या चिपका दो भाई, उस डी को यहाँ पर चिपका दो ना। अगर इस डी को यहाँ पर चिपका दिया तो ये हो जाएगा 2a n माइनस 1 डी कितना है -1/5 a इज इक्वल टू 0। एक बार नोट कर लो, a1 मतलब यही होता है, a1 मतलब कितना होता है, यही होता है। ठीक है ना, तो ये कॉमन निकल जाएगा, उधर चला जाएगा n माइनस 1 -1/5 ये हो गया 0। ये निगेटिव वैल्यू है उधर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये 2 इज इक्वल टू 1/5 n माइनस 1 5 2 10 n माइनस 1 और n बन गया हमारा 11, n बन गया 11 और ये ऑप्शन में हमारे वैल्यू है। अब कुल मिला के मेरे पास 9 या 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2 का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम में है, तो मैं आपको पीडीएफ डाल रहा हूँ। उस पीडीएफ में आपको दोनों भी क्वेश्चन मिलेंगे। अगर उसका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है करेक्ट, तो आप मुझे भेजिए, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपके इसमें गलतियां कम ज्यादा होती हो तो मैं बताऊंगा कि वो सही कहाँ करना है, लेकिन वो जो डेटा मिला हुआ है हमें उस हिसाब से वो गलत है। ठीक है ना, तो आप सब्सक्राइब कर लो, आपको नेक्स्ट वीडियो के भी नोटिफिकेशन आएंगी। अगर आप दोस्तों में शेयर करना चाहते हो, आपके दोस्त भी आपके साथ रहे, तो उनको भी शेयर कर दो। थैंक यू।